मांग करके हम अमावस्या पूर्ण, हमारी माता जी कह देती थी बेटा जाओ मांग लाओ, तो हर अमावस्या पूर्णमासी भिक्षा मांगने जाती थी। और मांगने में चावल कभी मिल गए, कभी खिचड़ी मिल गई, परंतु धन्य है हमारी माँ। हमारी माता ने हमें एक चीज सिखाई, धीरेन्द्र, जीवन में भले ही भूखे रहने लेकिन घर से मुस्कुराते हुए निकलना। क्या कहें, वो अंधेरी रातें, बरसात आती थी तो आफत आती थी, क्योंकि वो मकान से पानी नीचे गिरता था। परंतु कोई नहीं होता भैया, इस जमाने में कोई नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता। बस इतना मान लिया। लेकिन जब से बालाजी ने हाथ पकड़ा, बस जय जय हो गई। इसीलिए फिर हमने 2 साल पहले बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा खोली है, क्योंकि हमने भूख देखी है, भूख क्या होती। 3 हम भैया एक पजामा 1.5 महीने पहने रहते थे, दूसरा होता ही नहीं था। पढ़ाई करने जाते थे तो वही पजामा रात्रि में सूखने के लिए डाल देते थे, सुबह से वही पहन करके जाते थे। हमारे छोटे छोटे जो सहपाठी थे वो हंसा करते थे, फटो पजामा पहने, फटो पजामा पहने, फटो पजामा पहने। अब किसे क्या बता दें, तो मन मान करके हमें भी लगता था 26 जनवरी आ रही, 15 अगस्त आ रहा, सबकी नई नई ड्रेसें बनती थी, हमें भी लगता था हम भी पहने, पर कहाँ दास को। और हंसने वाले लोग तो क्या कहना भैया, क्या कहें, राम बचाए। राम बचाए। इसीलिए फिर धाम पर हमने अन्नपूर्णा खोली। तो जिस प्रकार हमने भूख सही, अब किसी को ना सहना पड़े, कोई किसी का नहीं है। लेकिन तुम बागेश्वर धाम आ जाओ, बालाजी तुम्हारे हैं। वो अंधेरी रातें, वो लोगों का उलाहना देना। पहले के जमाने में 1.5 रुपए का पार्ले जी चलता था, तो हमने कभी अगर हमें कहीं सत्यनारायण की कथा मिल गई, किसी ने सत्यनारायण बांचने के लिए अगर हमें निमंत्रण दे दिया, तो भैया हमारे घर पे दीपावली मनाई जाती थी। दीपावली 5 रुपया मिलते थे, 1-1.5 रुपए का पार्ले जी ले लेते थे, 2 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती और 1 रुपए से माचिस आदि सामग्री ले लेते थे। और उसी पाले जी, छोटी बहन थी, छोटा भाई था, बस पा लेते थे, बड़े आनंद से रहते थे। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन धन्य है बालाजी, हमारी माता जी बड़ी प्यारी। हमारी माता जी हमेशा एक बात बोलती थी, बेटा जगत में किसी से आशा मत रखना, भगवान पर आशा रखना, देखना एक दिन अपनी वो जरूर सुनेंगे। साहब दादा गुरु की कृपा हुई, दादा गुरु ने दास को सेवा में लिया और सन्यासी बाबा की कृपा हुई। और अगर आज हम बोलने लायक बन पाए तो अपने माता पिता और गुरु जी की कृपा से। अगर आज हम भोजन करने लायक भी बन पाए तो माता पिता और गुरु की कृपा से। हम तो यही निवेदन करेंगे भैया, कोई किसी का नहीं होता, तुम राम जी के पकड़े रहो। जब हमारे जैसे निकम्मे आदमी की लाज बागेश्वर बालाजी ने रख दी, तब वे तुम्हारी जरूर रखे, हमें ऐसा विश्वास है। भगवान ने जब हमारे जैसे दीनहीन की लाज रख दी,
दीनहीन को बोलने लायक बना दिया, दीनहीन को खाने लायक बना दिया। भैया हमने सपने में जो लाइट टेंट टीवी तो सपने में नहीं सोची थी। घरे मोबाइल लो हतो ना तो दूसरन के मोबाइल हाँ देखो करीब पे, अगर कोई 2 मिनट हाँ मोबाइल दे दे तो काका बताएं, सबको पता है, क्या बताएं, सब क्या बताएं। बस इतना कहेंगे, कोई अपना नहीं होता, लोग हंसने वाले होते हैं, हंसने वाले होते हैं, कोई अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। अपने तो सिर्फ राम है। और सच तो ये है भैया, महाराज जी विद्वान विराजमान है कुंडेश्वर वाले महाराज जी। महाराज जी हनुमान जी साक्षी हैं, भागवत भगवान साक्षी हैं। हमने खूब पढ़ने का विचार किया, परंतु ऐसी स्थिति रही पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, इसलिए आज तक नहीं पढ़ पाए भागवत पूरी। एक बार जाने का विचार हुआ कि हम वृंदावन जाएं, छोटे में अवस्था होगी हमारी 9 वर्ष की, 9 साल की अवस्था में हमने विचार किया कि वृंदावन जाए पढ़ने। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। माताजी को कहा हमें पढ़ना है, भागवत पढ़नी है, कर्मकांड पढ़ना है, पंडिताई पढ़नी है। सस्ता जमाना था पहले का, किराया था नहीं। सत्य घटना बता रहे हैं आपको। लगभग 10-12 घर गए 500 रुपया उधार मांगने। पर मिले नहीं। कारण आज के जमाने में उधारी भी उसे ही दी जाती है जो अमीर हो। ये भय बना रहता है ये चुका नहीं पाएंगे। रुपया नहीं मिले, वृंदावन जाना कैंसिल हो गया। कई दिनों बाद बड़ी मुश्किल से एक जगह से रुपया मिले, फिर वृंदावन नहीं पहुंच पाए। वृंदावन गए पर ठहर नहीं पाए। लेकिन हनुमान जी को तो कोई और रजा थी। लेकिन हमने भैया गरीबी को बड़ो अनुभव करो, बड़े करीब से देखो भैया, बड़े करीब से। हम भी नहीं तो सोचते थे महाराज वृंदावन जाएंगे, भागवत सीखेंगे, कर्मकांड सीखेंगे, वेद सीखेंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, जमुना जी स्नान करेंगे। लेकिन धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी, भले ही उस वक्त रुपया नहीं मिल पाया, जा नहीं पाए, पर गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कि वृंदावन में ही अब्बास बनवा दिया। धन्य 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 गुरु कृपा, धन्य दादा गुरु, धन्य हनुमान जी, धन्य है। वरना हम भी सोचते थे ब्रज जावे, वृंदावन में राधे राधे गावे, कथा सुने, हम भी कथा सुनाई। और आगे को लोगों का बताएं भैया, अगर उस समय पे वृंदावन चले जाते तो बढ़िया से भागवत सीख पाओगे। अब तो जो भी बोले सो बालाजी अब बुलवा दे, पढ़े लिखे तो हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज पूरी पक्की हो गई भैया, एक पूरा निर्णय होगा कि भैया जग रूठ जाए पर राम ना रूठे तो सबका बालाजी ठिकाने लगवा दे। जो लोग हम पर हंसा करते थे, हमारी खिल्लियां उड़ाया करते थे, कहीं हमारा तिलक मिटाया करते थे, कहीं फटो पजामा पहरे पहरे आ गो, कहूँ फलाने को लड़का आ गो, खिल्लियां उड़ाते थे। और धन्य है बालाजी, भगवान करे उनके भंडार भरे रहे।